आप क्या करने जा रहे हैं? कहाँ आगे जा रहे हैं आप? बहुत बड़ी खाई है नीचे, अगर आप गिर जाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी। बहुत गहरी खाई है बाबा। और रुको बाबा अगर हो, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे, रुको बाबा अगर आगे कदम बढ़ाओगे। गहरी खाई है, गहरी खाई है, गिर कर यही मर जाओगे। गहरी खाई है, घूमते हो यहाँ इन खलहल और वीरानों में, घूमते हो यहाँ इन खलहल और वीरानों में, और ढूंढते हो किसे, ढूंढते हो किसे, आगे कहाँ को जाओगे। ढूंढते हो, बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? और फिर बहुत बड़ी खाई है आगे, अगर आप 2 कदम और बढ़ाते तो आपकी मौत हो जाती। कौन है आप बाबा? क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं बाबा? अंधा होना बेटे, दिखाई तो देता नहीं। अंधे हो? बेटे आज तुमने मेरी जान बचाई, और मुझे अभागे से पूछ रहे हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कौन हूँ? सुनो बेटा, बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, मेरा कोई ना बसेरा है। बताऊं क्या तुम्हें, बताऊं क्या तुम्हें, कोई ना बसेरा है। मेरी तकदीर में, मेरी तकदीर में अब नहीं सवेरा है। मेरी तकदीर, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया, जो भी मेरे पास था बेटा सब छीन गया। मेरी किस्मत में लिखा, मेरी किस्मत में लिखा, अब सुनो अंधेरा है। मेरी किस्मत में मेरा कोई नहीं है बेटा, मेरा कोई। बाबा रोइए मत बाबा, संभालिए अपने आप को, आंसू मत गिराइए बाबा। मैं जान गया कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप बिल्कुल अंधे हैं, आंखों से दिखाई नहीं देता, अकेले हैं, इसलिए आप परेशान मत होइए बाबा।
अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, अगर बाबा तुम्हारा ठहरना ठिकाना है, और पड़े तुमको नहीं अब और ठोकर खाना है, पड़े तुमको नहीं। न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, न जाने कितने दिन से भूखे और प्यासे हो, चलो पानी पियो, चलो पानी पियो, और खाओ खिलाओ खाना है, चलो पानी पियो। बाबा आप बिल्कुल परेशान मत होइए। अगर आपका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैं आपको सहारा दूंगा बाबा। चलो मेरे साथ, मैं आपको पेट भर भोजन कराऊंगा और पानी भी पिलाऊंगा, आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा। धन्य हो बेटा, धन्य हो बेटा, धन्य हो। भगवान तुझे सलामत रखे बेटा। मेरा नाम आकाश है बाबा। आकाश? हाँ आकाश नाम है बाबा। कितना प्यारा नाम है। हाँ बाबा। और ये आगे भैया भवानी प्रसाद मुरावन पुरवा, जिनकी तरफ से 100 रुपया घर मालिक साहब को व्यवहार, भैया जी की तरफ से ये अंधे के लिए 50 रुपया आया है। धन्यवाद भैया जी। आकाश एक बात जरूर कहूंगा बेटे। कौन सी बात है बाबा? बेटे आज तुझसे मिलकर बड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ बेटे। तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में खड़े हो गए हैं। कैसा सवाल बाबा? मैं उसका जवाब नहीं पा रहा बेटे, लेकिन एक बात आज मैं जरूर कहूंगा बेटे। बोलो बाबा बोलो। बेटे कि धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, धन्य वो माता पिता जिसने तुम्हें जन्मा है, कि तुझ सा खुददार जमाने में नहीं देखा है, तुझ सा खुददार। धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, धर्म की राह पर चलता सदा जो बेटा है, एक ना एक दिन भगवान खबर लेता है। हाँ बेटे, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो धर्म के रास्ते पर चलता है, भगवान एक न एक दिन उसकी खबर जरूर लेता है बेटा। हेलो, और ये भैया उदय राम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको पहले भोजन कराता हूँ, फिर आपकी खूब सेवा करूंगा बाबा। आपको एहसास नहीं होने दूंगा मैं कि आपका कोई सगा संबंधी नहीं है। चलिए आइए मेरे साथ।
बात है? बहुत गजब हो गया है महाराज। अरे क्या गजब हो गया महारानी? महाराज अरे मैं अभी आराम फरमा रही थी कि उतने में ही मैं क्या सुनती हूँ कि अपना आईने चमन में जो कुआं है उसमें से आवाज आ रही महाराज, उसमें से आवाज आ रही मानो कोई इंसान गिर गया हो और बचाओ बचाओ की गुहार कर रहा है महाराज। महारानी अगर ये बात है तो चलो हम देखते हैं, अगर कोई कुएं में गिर गया है तो उसे निकालना हमारा परम कर्तव्य है। हाँ अरे तो नाम का हमार कलावती नाम हमार, जवान संभार के बोलो बच्चा, और नहीं तो कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। मिटा दिया महाराज का भी नामो निशान। महाराज अब मर ही रहे हो तो मरते मरते एक सच्चाई जान लीजिए, शायद मरने में आसानी हो जाए। सुन रहे हो महाराज? सुन रहे हो कि मर गए? सुन रहा हूँ हराम चाबी, सुन रहा मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात। बोल। महाराज शायद आपको ये नहीं मालूम है कि मैं आपकी रानी जरूर हूँ। अरे मैं आपकी रानी जरूर हूँ, लेकिन मैं प्यार बिहारों के सरदार डाकू तेजा सिंह से करती हूँ। अरे हाँ महाराज, जो तुम्हारा इतू सा वो नन्हा सा पिल्ला था ना, पिल्ला, और उस पिल्ले को मैंने ही बलि चढ़वाया है। और हाँ जरूरी बात तो ये है कि जो तुम्हारा वफादार सेनापति सत्यजीत सिंह था उसको मैंने ही फंसाया। राम खोर, तुझे भगवान नहीं माफ करेगा। महाराज वो तो जाते जाते बेचारा कह रहा था कि महाराज मैं बेकसूर हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आपकी समझ में आए तब ना। और आए भी कैसे, जब तुम्हारी आंखों में पट्टी मैंने पहले ही जकड़ के कस दिया है तो तुमको उसकी बात कहाँ सुनाई देगी। अब कहाँ एक तरफ नई नवेली दुल्हनिया की बात जो थी। महाराज खैर तुम इसी कुआं में डूब के मरो। राम खोर, तेरे मुंह में कीड़े पड़ेंगे। अरे बुढ़ा कहीं का कीड़ा तोहरा मुंह में पड़े। राम खोर, जहाँ तुम मरेगी ना तुझे चील कहुए भी नहीं पूछेंगे। महाराज मैं सोचती हूँ तो कुआं में ना मर जाते ना तो प्लास्टिक का कीड़ा तो तोहरे पड़ते। अरे उमर का लिहाजा नहीं किया आपने, मेरी जिंदगी झंड कर। राम खोर मक्कार कहेगी, मुझे कुएं में ढकेल करके भाषण दे रही है। बुढ़ा कहीं का समय कम है, काम है ज्यादा, और तुम मरता है तो मर नहीं, इसी कुआं में पड़ा। और मैं चलती अपने तेजा को बनाती यहाँ का महाराज, और मैं बनूंगी महारानी, और दोनों मिल के करेंगे यहाँ पर हुकूमत। काहे की कलावती नाम है, कलावती का दबदबा था और दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। बचाओ कोई, मुझे बचाओ कोई। महाबली प्यास बहुत तेज लगी है। भैया प्यास बहुत जोर हमारे लाग है, पानी पीने जाए तो लकड़ी को। मुझे बचाओ कोई। ये आवाज कहाँ से आ रही है? या आवाज हमका लागल कोनो भूत परियता चिल्ला रहा ना, बचाओ बचाओ। आप कौन हैं?
हुआ मैं तैर तैर हैरान, हुआ मैं तैर तैर हैरान, कुएं से बचा लो कोई जान। मेरी पत्नी ने मुझे दिया कुएं में डाल, कुएं ने मुझको ठेल कर बनी है मेरी काल। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, हुआ मैं तैर तैर हैरान। महाबली भैया, ये तो लगता है कि कोई इंसान है, वही तरह लेकिन कोई रहा भैया। डर भी लगता है डर का पहले तो बात करो। कि बोलते कुएं बीच दरमियान, बोलते कुएं बीच दरमियान, आप इंसान है या शैतान। ऐसी जगह पर कुआं है ना मानो का दम, पानी की तलाश में भरने को आए हम। सुन चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, चकित हुआ सुन तेरी दास्तान, आप इंसान है या शैतान। जो भी कोई हो आप साफ लफ्ज़ ना मैं कोई भूत हूँ ना कोई शैतान, रतनगढ़ सम्राट हूँ, रतनगढ़ है धाम। कोई मुझ पर करो एहसान, कोई मुझ पर करो एहसान, कुएं से बचा लो मेरी जान। महाबली कह रहे न मत कोई भूत हो ना शैतान, हाँ भैया, ये इंसान है। इंसान है। महाबली इस रस्से को कुएं में डालिए और जितनी जल्दी हो सके इन्हें हम लोग बाहर निकालते हैं। ऐसा कुछ रस्ते को पकड़ लिया, मैं फेंकने जा रहा हूँ। रस्सा मैं डाल रहा पकड़ो दोनों हाथ, कुएं से बाहर निकालूं करना नहीं कोई घात, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, कुएं से बाहर निकालूं श्रीमान, आप इंसान है या शैतान। रस्सा मैंने कुएं के अंदर डाल दिया है और इस रस्से को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ कर रखना। हम आपको कुएं से बाहर निकाल रहे हैं। अब मैं डर लागेला। नहीं महाबली, हम रस्सा नहीं सुबह। हो सकता है कि कुएं में तैरते तैरते थक गए हो और छूट गया हो रस्सा, फिर से डालो रस्सा। वो जगह न पानी हुआ है, चले अंदर।
हुजूर, आप इस कुएं के अंदर? हाँ बेटा, आप इस कुएं के अंदर कैसे गिरे? मैं कुएं के अंदर, लेकिन बेटा तुम कौन हो? इस कुएं से निकालने वाली तुम कौन हो? हुजूर, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं लकड़हारा हूँ और मेरा नाम अरमान है। इसी बीच जंगलों में हम लकड़ियां काटकर बाजार में बेचकर अपनी गुजर बसर करते हैं। बेटे, ऐसे मौके पर नहीं आते तो उस कुएं में मेरे प्राण निकल जाते हैं। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। बेटे, तुम जानना चाहते हो हाँ हुजूर। कि उस कुएं में मुझे कितने ढकेला है? जी हुजूर। बेटे, मेरी महारानी ने कहा कि महाराज कोई कुएं में गिरा है और बचाओ बचाओ की गुहार लगाता है। तो बेटे, मैंने सोचा कि कौन इंसान है जो कुएं में गिरा है, चल करके उसे निकालना चाहिए। बेटे, जब कुएं की तरफ मैं गया तो मेरी महारानी ने मुझे उसी कुएं में ढकेल दिया। बेटे, अगर ऐसे मौके पर नहीं आते तो मेरे प्राण निकल जाते। हुजूर, कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो उसे कोई नहीं मार सकता है। बेटे, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूल सकते। अगर तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है, कोई परेशानी है, तो तुम चले आना रतनगढ़। तुम्हारे लिए दरवाजे खुले रहेंगे, तुम्हारी हर इमदाद पूरी होगी। और बेटे, मुझे रतनगढ़ जाना बहुत जरूरी है, इसलिए ना जाने हमारी महारानी उस रतनगढ़ राज में क्या क्या गुल खिला रही है। मुझे पहुंचना बहुत जरूरी है। बेटे, तुम अपना ख्याल रखना। महाबली भैया, देखा आपने, एक महारानी होकर भैया महाराज का कुआं मछेल दी। अपने पति को मारना चाहिए, यही तरह के लेकिन इन्होंने कहा है कि जब भी आपको कोई आवश्यकता पड़े तो आपके लिए हमारे राज्य महल के फाटक हमेशा खुले रहेंगे। जी भैया। महाबली, जब भी कोई आवश्यकता, कोई जरूरी काम पड़ेगा तो हम लोग महाराज के पास चलेंगे। महाराज के पास चलेंगे, फरियाद करेंगे और हम लोगों की फरियाद सुनी जाएगी। हाँ भैया, उठाओ इस लकड़ी को चलते और हम लोग बाजार। चलते हैं। बाजार में इसको बेचते हैं।